नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम राष्ट्र धर्म में आप सभी का स्वागत है। 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा के बाद खत्म होते दिख रहे आंदोलन को भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के आंसुओं ने जैसे संजीवनी दे दी। पिछले 66 दिनों से चल रहा जो आंदोलन 28 नवंबर को गाजीपुर बॉर्डर से शाम तक खत्म जैसा दिख रहा था, वह टिकैत के आंसुओं का वीडियो वायरल होते ही फिर तेज हो गया और 29 जनवरी की सुबह गाजीपुर बॉर्डर का हाल वैसा ही दिखने लगा जैसे वो 26 तारीख से पहले का था। यही नहीं, अब लोगों में जोश भी दोगुना है और वो कृषि कानूनों को वापस कराकर ही घर जाने की बात कर रहे हैं। वहीं सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर भी आंदोलन जारी है। आज आंदोलन कर रहे किसान 26 जनवरी की हिंसा पर दुख जताते हुए और महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में एक दिन के अनशन पर रहे। उधर किसान नेता रामपाल जाट को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पुलिस रामपाल को दरियागंज पुलिस थाने लेकर गई। बताया जा रहा है कि रामपाल जाट राजघाट पर धरना देने गए थे। उनके साथ पुलिस ने 4 अन्य लोगों को भी हिरासत में लिया है। आजाद समाज पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि किसान आंदोलन बीजेपी की तानाशाही सरकार के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम करेगी। यह सरकार उन किसानों के शोषण पर उतर आई है जिसने उनकी सरकार बनाई। यो हम देखते हैं यहाँ के जो शासन प्रशासन की गलती है जी। अगर जब हमारी उनके साथ में मीटिंग हो गई थी शासन प्रशासन के, हमें एक रास्ता दिया गया जहाँ से भी हमें रास्ता दिया, सिंधु बॉर्डर से दिया या टीकरी बॉर्डर से दिया या गाजीपुर बॉर्डर से दिया, इन लोगों ने हमें सही रास्ते को भटका दिया। फिर जो रास्ता जो जहाँ को हमें जाना था वो रास्ते नहीं हमें मालूम करिए और बंद कर दिया रास्ते में। ऐसा कोई नहीं है जी। अगर हम 26 तारीख को हमारे यहाँ शादी थी, हम शादी में सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए थे। हमें घर का भी काम करना, गन्ना भी छोड़ना, यानी सारा काम खेती का करना, पानी भी देना, हर चीज करनी, इसलिए हम लोग चले गए थे यहाँ से। तो शासन प्रशासन ने जो करा, यहाँ कम लोग रह गए, इन्हें लाठी के जोर पर इन्हें यहाँ से भगा दो यहाँ से। और यहाँ से जो भाजपा के यहाँ से एमएलए एमपी परसों रात को जो आए यहाँ 7 बजे करीब, जब चौधरी साहब ने कहा था मैं गिरफ्तारी देता हूँ, तो वे लोग हमारे पास क्या आ रहे थे करने के लिए। जैसा मैंने अभी देखा, यो मुंडा से ठाइयो, ये लोग ऐसा हमारे संगठन का, मेरे संगठन का नाम लेगा और यहाँ से पुलिस वाले के यहाँ झाड़ू मार रहा है आदमी। अगर मेरा हरी दुपट्टे को लेगा कोई ऐसा गलत काम करेगा, हम उसे बख्शेंगे नहीं बिल्कुल भी। यानी आपने देख लिया खुद आंखों से, वो झाड़ू मार रहा है पुलिस वाले के, मेरा आदमी यहाँ झाड़ू थोड़ा ही मारेगा। अगर यो बदनाम कर रहा था मेरे संगठन को, खोड़ा के रहने वाले हैं, तो मेरा तो ये कहना है लाठी के बल पर नहीं, जब तक 3 कानून वापसी नहीं लोगे, हम किसान पूरे भारत का एक और बिल्कुल ये वापसी नहीं होने, हम घर नहीं जानेंगे। अभी तैयारी हमारे बड़े नेताओं का ऑर्डर होगा, वो तैयारी हम तो कार्यकर्ता हैं। तो सुना आपने, लगातार अब किसानों का जोश दुगना होता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन जोर शोर से चल रहा है और किसान अब दोगुने जोश में भी साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। इस बीच हरियाणा के कई जिलों में इंटरनेट सेवाएं जो हैं बंद कर दी गई हैं। ये जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि देश में किसानों के इतने दिन तक आंदोलन पर बैठे रहना देश हित में नहीं है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद किसानों से बात करनी चाहिए। वहीं गहलोत ने इस आंदोलन के बारे में पूछे जाने पर कहा कि मैं समझता हूं कि अब भी मौका है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं किसानों को बुलाकर बातचीत करें। रास्ता कोई निकल सकता है। लंबे समय तक इस प्रकार का आंदोलन उचित नहीं कहा जा सकता और देश के हित में भी नहीं है। इसके अलावा हरियाणा के अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, पानीपत, हिसार, जींद समेत कई जिलों में वॉइस कॉल को छोड़कर इंटरनेट सेवाएं 31 जनवरी शाम 5 बजे तक के लिए बंद कर दी गई हैं। और दिल्ली पुलिस ने कहा है कि 26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा के संबंध में अब तक 38 प्राथमिकी दर्ज की गई है और 84 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने शनिवार को आरोप लगाया कि 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा की साजिश भाजपा ने दिल्ली पुलिस की मदद से रची थी। और इस मसले पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। इस समय 2 मेहमान लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुजाता पॉल जी कांग्रेस से और अमित त्रिपाठी जी भारतीय जनता पार्टी से। अमित जी, पहले आपके पास आना चाहेंगे। सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर आंदोलन जारी है। इस बीच रामपाल जाट जो कि किसान नेता हैं, उनके अलावा 2 और किसान नेताओं को थाने में ले जाया गया। वहां पर काफी देर तक उनसे पूछताछ की गई है। क्या अब हम यही समझे कि एक एक करके किसान नेताओं को थाने ले जाने का कार्यक्रम शुरू कर दिया गया है?
देखिए, मैं सबसे पहले तो कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने पुनः एक बार किसान भाइयों से कहा है कि हम जो कृषि बिल है, जो हमारे कृषि मंत्री जी ने उनको प्रस्ताव दिया है कि हम 1.5 साल उसको लागू नहीं करेंगे, वो फिर से सरकार ने उनके सामने रखने का काम किया है। तो मेरा निवेदन है किसान भाइयों से कि आखिर 1.5 साल का समय मिल जाएगा, उस पर लगातार बातचीत हो सकती है। बातचीत के बाद एक निर्णायक फैसला लिया जा सकता है। तो आज इतनी जल्दबाजी में केवल एक जिद पर बैठ जाना कि नहीं ये कानून खत्म होंगे तभी हम यहां से जाएंगे, मुझे नहीं लगता कि लोकतंत्र में ऐसी जिद सार्थक होती है या ठीक है। क्योंकि देखिए, सरकार ने जो लगातार इन लोगों ने पॉइंट रखे थे, 14 जो संशोधन की बात हुई थी वो भी सरकार ने माना, एमएसपी पे लिखित भी दिया है, देने को राजी हो गई। इनके लिए अलग फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बनाने का फैसला किया सरकार ने। फिर भी अगर आज ये आंदोलन पे अड़े हैं तो इसका सीधा साफ संदेश है कि ये आंदोलन खत्म करने के मूड में नहीं है, क्योंकि इनको आंदोलन बढ़ाकर ही फायदा होना है। इन लोगों को कहीं ना कहीं जिस तरीके से, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे सपा हो, जिस तरीके से ये लोग आंदोलनकारियों के भेष में वहां पर जाकर अपने कार्यकर्ताओं को बैठाकर किसानों को बदनाम कर और अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, वो देश की जनता देख रही है। इसीलिए ये आंदोलन नहीं खत्म होगा। नहीं तो आज समस्याएं इतनी नहीं थी, समस्याओं को जानकर बढ़ाया जा रहा है। और मैं फिर कहना चाहता हूं, ये किसान तो जो है उनसे सरकार बातचीत करेगी और कोई भी समाधान लोकतांत्रिक देश में बातचीत से ही निकलेगा। लेकिन 26 जनवरी को जो ये कलंकित करने वाला काम किसानों के भेष में इन लोगों ने करने का काम किया, देश की जनता माफ नहीं करेगी। मैं फिर कहना चाहता हूं, यही राकेश टिकैत जब ये कृषि बिल लागू हुआ था तो उन्होंने इसका स्वागत किया था, तो आज उन्होंने इसका, आज उनके भाषा क्यों बदली हुई है, इसका जवाब उनको देना चाहिए। देखिए, मैं कहना चाहता हूं, ये एक सोची समझी साजिश के तहत जिनकी जमीनें खोई हुई हैं पार्टियों की, वो मिलकर इस आंदोलन में अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। इसके सिवा इसमें कुछ नहीं है। जबकि क्या किसान, क्या राकेश टिकैत देश से बड़े हैं? क्या वो सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानेंगे? देश के प्रधानमंत्री को नहीं मानते, कोई बात नहीं, क्या कानून से बड़े हो जाएंगे? ऐसे नहीं चलता है लोकतांत्रिक देश में। बातचीत से ही कोई हल निकलेगा और उसकी चिंता करनी चाहिए। लेकिन लगातार यहाँ पर बेशर्मी की हंसी हंसने वाले लोग यहाँ पर अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं जिनकी जमीनें खो चुकी हैं। ठीक है, सुजाता जी आपके पास आना चाहेंगे। साफ तौर पर इल्जाम राजनीतिक पार्टियों पर ही लग रहा है कि वो राजनीतिक पार्टियां जो अब सत्ता में नहीं है वो सत्ता में आने के लिए कुछ भी कर सकती हैं। एक एक बात का जवाब दे देती हूँ जी। जिद की बात कर रहे हैं, लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, शर्म नहीं आती? जनतंत्र है, जन सामने और तंत्र पीछे, और जब जन सामने आ जाए तो तंत्र को पीछे हटना होता है, चाहे जनतंत्र हो या लोकतंत्र या प्रजातंत्र। बात करें कौन अड़ा हुआ है? अड़े हुए हैं प्रधानमंत्री, क्योंकि प्रधानमंत्री को वो करना है जो अडानी और अंबानी ने कहा है। तो 4 गुजरातियों से नहीं चलेगा देश, किसान से चलेगा देश। फिर ये बता रहे हैं कि आंदोलनकारियों के भेष में कांग्रेस, आप, ये सब लोग आए। तो आप आए हैं गुंडों के भेष में। कौन आया था? किसको भेजा गया? आपको बहुत साफ तरीके से बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्यों फेल है। क्योंकि जितनी बार भी वहां पे लोग गए हैं उनको पुलिस के हवाले किया गया है, जिनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब तक 64 दिन में ट्रक भर के पुलिस की वर्दी में वहां पे लोग गए, वहां पे लोग जिनके साथ वेपन्स पकड़े गए उनको पुलिस के हवाले किया गया, उस ट्रक को पुलिस के हवाले किया गया, 100 से अधिक लोगों को पुलिस के हवाले किया गया। अभी तक कोई अरेस्ट नहीं हुआ। शर्म नहीं आती इनको कि देश की सुरक्षा ये करेंगे जब ये लाल किले की सुरक्षा नहीं कर पाए। और इनके लोग, नंद किशोर कौन है? इनका विधायक लोनी का, वो खुले तौर पर वीडियो जारी कर रहा है जिसमें वो कह रहा है कि हम इनको हटाएंगे। कानून पे आप विश्वास नहीं करते महोदय, सुप्रीम कोर्ट पे आप विश्वास नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आंदोलन को हम नहीं रोक सकते, तो आपने गुंडे भेजने शुरू कर दिए, इन्फिल्ट्रेशन शुरू कर दी। आप किस प्रकार से कह रहे हैं कि राकेश टिकैत ने स्वागत किया था? एक न्यूज आइटम हिंदुस्तान में छापा, आपने इन्फिल्ट्रेट करके छपवाया होगा, इसलिए बातें बड़ी बड़ी ना बताए। जो जमीन खोई हुई है वो जमीन जो है वो आपकी खोई है। अभी तक तो कह रहे थे कि भारत को आपने
कांग्रेस मुक्त कर दिया और अब आप कांग्रेस से डर रहे हैं, कांग्रेस पर दोष मल रहे हैं, अपने आप को कितना अक्षम महसूस कर रहे हैं। आपसे संभाला नहीं जा रहा है। गृह मंत्री को एक एक करके बात करेंगे। अमित जी आपके पास आऊंगी, सुजाता जी की बात कंप्लीट हो जाए तुरंत आपके पास ही आऊंगी। अमित जी बीच में नहीं बोलेंगे, नहीं तो मैं बोलने नहीं दूंगी, समझ लीजिए, बीच में नहीं। ये नथुराम गोडसे की जो औलादे हैं, ये नथुराम गोडसे की जो वंशज है, ये इसी तरह का कृत्य करते हैं क्योंकि ये षड्यंत्रकारी है, ये सरकार भी षड्यंत्रकारी है, इनके कार्यकर्ता भी षड्यंत्रकारी है। किस प्रकार से हमारे किसानों को टुकड़े टुकड़े जाएं, आपके रविशंकर प्रसाद ने कहा खालिस्तानी, पाकिस्तानी, देशद्रोही, हर मेन स्ट्रीम चैनल पे जाके देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे। अभी ये भी बता रहे थे बहुत कुछ, राजनाथ सिंह क्यों गए थे 2013 में, उस मंच को क्यों पैदा किया था जहां राकेश टिकैत थे। अगर राकेश टिकैत से आपको इतनी तकलीफ हो रही है, राकेश टिकैत के आंसुओं का मोल आपको भरना पड़ेगा। ये जो जन सैलाब आप देख रहे हैं ना, ये आपकी अपनी गलती की वजह से है और ये सरकार ही नहीं जाएगी। आज की महापंचायत, आज की महापंचायत जो मथुरा में हुई, कांग्रेस आतंकियों गद्दारों का साथ लेकर आज आना चाहती है सत्ता में। अरे आपकी वजूद कुछ नहीं है, आप केवल यहाँ पर आतंकियों गद्दारों के साथ खड़े होने में लोग हैं। आपके पास ना इतनी से कुछ नहीं चलेगा। अरे आप बौखला गई हैं, आप बौखला गई हैं, राहुल गांधी बौखला गए। अमित जी आराम से तमीज से बात कीजिएगा, यहाँ पर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं होगा। दोनों को कहूंगी मैं, आप दोनों ही शांत हो जाइए, थोड़ी गरिमा बनाकर रखिए। अमित त्रिपाठी जी, इस तरीके से अगर आप पर सवाल खड़े हो रहे हैं तो इस तरह से बात नहीं कर पाएंगे आप। दोनों की आवाज डाउन कर दीजिए, दोनों ही अपनी तमीज और मर्यादा खो रहे हैं। शायद आप दोनों को ही नहीं पता कि किस तरह से टीवी डिबेट में बात करनी चाहिए। दोनों की आवाज डाउन रखिए। आप दोनों से रिक्वेस्ट है, दोनों शांत हो जाइए, उसके बाद हम आगे बहस शुरू करेंगे। और मैं पहले ही बोल रही हूं कि एक एक करके बात करेंगे सर, मेरे शो में दोनों एक साथ नहीं बोलेंगे, दोनों एक एक करके बात करेंगे। और इस तरह की भाषा का इस्तेमाल अमित त्रिपाठी जी हिमाकत मत कीजिएगा कि फिर से इस तरह की भाषा का आप इस्तेमाल करें। एक एक करके बात करेंगे अमित जी, समझ में आता होगा आपको ये बात, समझ में आ रही है आपको ये बात, एक एक करके बात करनी है। बच्चे नहीं है कि एक टीचर की तरह मैं समझाती रहूं कि एक एक करके बात करनी है। जब एक एक करके बात कर रही हूं, दोनों गेस्ट पे आ रही हूं, तो दोनों एक एक करके ही बात करेंगे। अमित जी सीधी सी बात यह है कि आप सत्ता में, एक सेकेंड अमित जी सवाल सुन लीजिए सर, आप सत्ता में है तो आप पर 100 सवाल खड़े होंगे। क्या बीजेपी इसके लिए तैयार नहीं है? या तो आप ये कह दीजिए कि नहीं, हम तो इस बात के लिए तैयार ही नहीं थे कि अगर हम इतनी भारी बहुमत में आ जाएंगे तो उसके बाद भी हमसे सवाल किए जाएंगे। अमित त्रिपाठी जी देखिए, मैं फिर कहना चाहता हूं कि लगातार अगर आज इतने सवाल हैं तो आज जो लोग विरोध कर रहे हैं, आप क्यों नहीं आम आदमी पार्टी से पूछती हैं? अगर ये बिल इतना खराब था तो उन्होंने 23 नवंबर 2020 में उसको लागू करने का काम अपनी विधानसभा में क्यों किया? राजस्थान में इस बिल का फायदा किसानों को मिल रहा है, उसको ये रोक देते, क्यों नहीं रोके? वहां पर तो ये बिल अच्छे से काम कर रहे हैं, लेकिन जहां पर इनकी सरकारें नहीं है वहां पर ये बिल गलत हो जाता है। तो दोहरा मापदंड किसका है बताइए ना आप हमें। ये बेशर्मी की हंसी चैनल पे हंसने वाले जवाब नहीं दे पाएंगे। एक मिनट बात सुनिए अमित त्रिपाठी जी, लॉजिक बस ये है कि बॉर्डर्स जो है ना आपके कार्यकाल में बंद पड़े हैं पिछले 2 से ढाई महीने से, ठीक है? तो सवाल आपसे पूछा जाएगा, अब आम आदमी पार्टी ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया, मैं उनसे क्या पूछूं सर? केंद्र में वो नहीं है ना, 305 सीटें लेकर वो नहीं बैठे हैं ना सर, आप बैठे हैं, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। मैं आपसे यही तो पूछ रहा हूँ, ये बिल लागू क्यों हुआ? ये पंजाब में बिल लागू कैसे हुआ? इनसे पूछिए ना। अगर ये बार बार मना कर देते हैं हमने लागू नहीं किया, अब मैं क्या पूछूं? अभी मैं सुजाता जी से यही सवाल करूंगी, वो यही कहेंगे हमने लागू नहीं किया, सिर्फ भ्रम फैलाया जा रहा है। तो काम ही है झूठ बोलना। इन्होंने तो ये भी कहा था 2010 में कि अगर ये बिल लागू नहीं होता है तो जो राज्यों को सहयोग जाता है वित्तीय केंद्र से, वो भी हम लागू नहीं कर देंगे। उस समय क्या थे ये लोग? देखिए, आज ये लोग अपनी जमीन को राकेश टिकैत के वो छनावे वाले आंसुओं में अपनी राजनीति चमका रहे हैं। देश वहां पर किसान नहीं है, वहां पर कांग्रेस के गुंडे हैं, आम आदमी पार्टी के गुंडे हैं। कहिए मैं आपको चेहरे बेनकाब कर दूं, जिनके सोनिया गांधी के साथ फोटो हैं, वो वहां पगड़ी बांध के घूम रहे हैं। आज किसानों को, किसान अपने खेत में
केवल इनके गुंडे वहां बैठे हुए हैं, आतंकी बैठे हैं। आज आतंकियों के साथ खड़ी है कांग्रेस का काम ही आतंकियों के साथ खड़े होने के लिए। गृह मंत्री शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सनी देओल, इनके साथ दीप सिद्धू की भी फोटो थी ना, आपने तो इनकार कर दिया था, हमारा कोई लेना देना नहीं है उससे। देखिए, राष्ट्रद्रोह के तहत केस दर्ज किया गया है, उन लोगों पर भी कार्रवाई चल रही है। पकड़ कर नहीं ला पाए, इतना बड़ा गैंगस्टर हो रहा है वो कि दीप सिद्धू को अभी तक आप पकड़ कर नहीं ला पाए, और रामपाल जाट को ले जा रहे हैं थाने में बिठाने के लिए। जिनको मारा गया है उनका आरोपी कौन है, इसका जवाब नहीं देंगे राकेश टिकैत। 400 पुलिस वाले आज भर्ती हैं, उनकी जवाबदेही किसकी है? ठीक है, आ रही हूँ, तुरंत आ रही हूँ अमित जी, लौट रही हूँ बुलेटिन में एक छोटे से ब्रेक के लिए, हमें यहाँ रुकना है, ब्रेक के तुरंत बाद हाजिर होंगे, फौरन हाजिर होंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011 45 45 45 45 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से राष्ट्रधर्म में आप सभी का स्वागत है। दोनों मेहमानों का सीधे सीधे रुख कर लेते हैं। सुजाता जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। विपक्ष में होने के नाते जरूरी तो नहीं कि हमेशा से आग में घी डालने का काम ही किया जाए। आप लोग भी कोशिश कीजिए कि किसान संगठन और सरकार एकजुट होकर जरा बातचीत कर सकें, क्योंकि जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है विपक्ष की तरफ से, वो बस एक तरफा ही होती है और लगातार यही बात की जाती है कि किसान नहीं झुकेंगे, किसान नहीं मानेंगे, किसान डटे रहेंगे। आप ये भी तो अपील कीजिए कि दोनों पक्ष मिले, वार्ता की टेबल पर जाएं, बातचीत करें, समस्या का समाधान निकालें। कभी विपक्ष के मुंह से ये क्यों नहीं सुनने को आता कि दोनों पक्षों को समस्या का समाधान निकालना चाहिए? सुजाता जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। सुजाता जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। तो किसान आंदोलन एक बार फिर से तेजी से उठता हुआ दिख रहा है। सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर भी आंदोलन लगातार जारी है। वहीं बात करें गाजीपुर बॉर्डर की, तो एक बार फिर से वहां पर किसानों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है और ये जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पल पल की अपडेट किसान आंदोलन को लेकर एएनबी न्यूज पर आप देख रहे हैं। दोनों मेहमान एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेरी आवाज पहुंच रही है सुजाता जी आप तक? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपने मेरा सवाल सुना होगा सुजाता जी, मैं चाहूंगी आप जवाब दें। जवाब दीजिए जी जी। तो देखिए, ऐसा है कि जब हमारे अन्नदाता खड़े होकर कोई बात कह रहे हैं तो आपने ये नोटिस किया होगा कि ऐसा नहीं है कि जो पार्लियामेंट में हुआ उसके अलावा किसानों के साथ झंडे लेकर कांग्रेस पार्टी या विपक्षी दल जो है जाके खड़े हो गए होंगे, और मैं सारे ही विपक्षी दलों की बात कर रही हूँ। लेकिन जैसे जैसे स्थिति आगे बढ़ती गई, जब अध्यादेश आया तब भी हमने इस बात को कहा, क्योंकि किसान सड़कों पे थे
और जब राज्यसभा में ध्वनि मत से इसको पारित करवाया गया तो उस समय भी हमने आवाज उठाई, विपक्षी दलों ने आवाज उठाई, मगर सरकार ने हमारी एक ना सुनी। अब आप मुझे बताइए कि अगर कोई चीज सही है तो क्या हमें उसका साथ नहीं देना चाहिए? अगर किसानों के कुछ संचय है तो उसका साथ देना ये हमारा धर्म है। अब जहां तक बात है सरकार की, विपक्ष जो है वो ये क्यों कह रहा है कि किसान नहीं झुकेंगे, इसलिए कह रहा है क्योंकि एक बहुत बड़ी चीज जो इसमें साफ दिख रही है वो ये कि हमारा देश जो है केवल 4 गुजरातियों की गुलामी करने के लिए बनाया जा रहा है। और ये 4 गुजराती हैं, इनमें प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के अलावा 2 उद्योगपति है। क्या देश में और उद्योगपति नहीं है? केवल अडानी के साइलो क्यों बने हैं? अभी बहुत सारी बातें करी गई। अभद्र भाषा का जवाब अभद्र भाषा में दिया जाता है जो नहीं होना चाहिए। लेकिन आप देखें कि जब ये बात करा जा रहा है कि जेल में इन्हें डालना चाहिए था ना उन लोगों को कि जो गलत थे। अभी ये किसान नेताओं की बात कर रहे हैं, उनकी बात कर रहे हैं जो गुस्से किसान आंदोलन में। तो भैया सरकार किसकी है? हम तो विपक्ष में हैं, हम थोड़ी पुलिस है, हम थोड़ी पकड़ के किसी को जेल में डाल सकते हैं। आपके पास इंटेलिजेंस इनपुट है, आप 300 ट्विटर हैंडल्स पाकिस्तानी पर नजर रख सकते हैं, मगर आप सिद्धू और पन्नू को ठीक उसी प्रकार भेजते हैं जिस प्रकार से दिल्ली दंगों के समय आपने किया, जामिया में जब हमला हुआ तब आपने किया, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब हमला हुआ तब आपने किया, और 2002 में जब गुजरात में हुआ था तब भी आपने किया। यानी कि यही आपकी स्ट्रैटेजी है। आप मुझे बताइए, जहां जहां प्रधानमंत्री जाते हैं वहीं वहीं ऐसा क्यों होता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और संघियों के ऊपर ये दोष मढ़ा जाता है? अब इसकी जांच अगर निष्पक्षता से करी जाएगी तो बेहतर होगा। और देश में बैलेंस बनाए रखने के लिए केवल किसी को बुलाकर हम वार्ता कर रहे हैं ये भर कह देना सही नहीं है। वार्ता के साथ एक जिसे कहते हैं डायरेक्शन की तरफ जाने की जरूरत है। अगर आप किसानों की बात करें तो जो पहली मीटिंग किसानों की नरेंद्र तोमर जी के साथ हुई थी उसमें भी आप देख लीजिए कि किस प्रकार से किसानों ने क्लॉज बाय क्लॉज अपने संचय बताए। तभी तो पता चला ना कि ये 18 चीजें हैं जिन पे हम वो तैयार नहीं है। सरकार उसके लिए तैयार है। आप मुझे बताइए, अगर कपड़ा छेदम छेद हो जाए तो क्या आप उसमें टांके लगा के पहनते फिरेंगे? आप क्या उस कपड़े को नहीं बदल देंगे? तो अगर आप जानते हैं कि जो आपके कानून है उसमें इतनी त्रुटियां हैं तो आप वापस ले लीजिए कानून, दोबारा से प्रक्रिया शुरू कर लीजिए। कौन रोक रहा है आपको? पूरा सिस्टम आपके पास है। 303 सीटों के साथ प्रचंड बहुमत की सरकार है आप, और जिनको आप बदनाम कर रहे हैं, जिनका उत्पीड़न कर रहे हैं, ये आपके भी तो वोटर हैं। इनमें से बहुत से लोगों ने आपको भी तो वोट दिया होगा। और जिस प्रकार से राकेश टिकैत जी के साथ किया गया, जिस प्रकार से उनके आंसुओं को बहते हुए देश ने देखा, वो कितना दर्दनाक था। क्या राजनाथ सिंह जी सामने आके कहेंगे कि उन्हें दर्द नहीं हुआ? कहां है राजनाथ सिंह जी? वो भी तो किसान है, वो भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर बड़े नेता है। मैं तो चाहती हूं कि वे सामने आके इस विषय पे बोले। पीयूष गोयल ने प्रताड़ित करने की कोशिश करी थी राकेश टिकैत को, मगर ये नहीं कर पाएंगे। ये केवल बाधाएं हैं, इन बाधाओं को किसान पार करता चला जाएगा सत्याग्रह की राह पर। ठीक है, उम्मीद बस हम यही करते हैं कि राजनीति इसमें ना प्रवेश कर जाए, क्योंकि दूर की अगर देखें ना, और आप सही कह रही हैं कि पहले जो संशोधन की वो मांग कर रहे थे, फिर सरकार को लगा कि वाकई में इसमें कमी है और वो उसमें संशोधन के लिए तैयार हो गए। फिर अचानक किसान कहते हैं कि अब तो पूरा कानून ही रद्द कीजिए। तो जब इस तरह की कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें आती है ना, तो दिखता है कि वाकई में कुछ तो गड़बड़ है। कि अब आप पहले बोल रहे थे कि सिर्फ संशोधन कीजिए, अब आपको पूरा कानून वापस कराना है। अब सरकार उस पर भी एक कदम तो आगे बढ़ी है कि ठीक है 1.5 साल के लिए हम स्थगित करते हैं, उस बीच में हम डिस्कशन करते रहेंगे कैसे क्या करना है। अमित त्रिपाठी जी, बरकरार रहेंगे 1.5 साल तक तो स्थगित रहेगा ही कानून, उम्मीद यही की जाए, ऐसा तो नहीं है बीच में लागू कर दिया जाएगा? प्रधानमंत्री जी ने इतनी बड़ी बात कही है तो उस पर पूरे देश को यकीन है, और किसानों को भी यकीन करना चाहिए, राकेश टिकैत जी को भी यकीन करना चाहिए। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि अगर 4 गुजराती से देश नहीं चलेगा तो देश इतनी के लोगों से भी नहीं चलेगा। दूसरी चीज है, मैं कहना चाहता हूं आज आपसे, आज जिस तरीके से ये देश को गुमराह करने वाली चीजें, आप मुझे बताइए, क्या लोकतांत्रिक देश में 2 कदम सरकार ही आगे बढ़ेगी? किसान अपनी जिद पर अड़े रहेंगे? जब ये देश में जब ये शुरू हुआ था आंदोलन, तब उस समय क्या कहा गया था कि हमें 3 चीजें चाहिए, एमएसपी लिखित में चाहिए,
हमारे लिए कोर्ट अलग से होनी चाहिए, उस पर सरकार राजी हो गई। उसके बाद इन्होंने 18 पॉइंट रखे, 18 पॉइंट में 14 सरकार ने मान लिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी अलग कमेटी बनाने को कहा। क्या सिर्फ सरकार मानेगी? सुप्रीम कोर्ट भी की बात सिर्फ सरकार मानेगी? किसान कुछ नहीं मानेगा? ऐसे नहीं चलता है। अगर आपको शांतिपूर्ण बातचीत करके कोई हल निकालना है तो दो कदम दोनों को चलना पड़ेगा। और दूसरी तरफ आप भी सुजाता जी कह रही थी कि उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया। अरे सुजाता जी, आप तो चाहती थी कि लाल किले का गोली चम जाए किसानों के ऊपर, उसके बाद आप लोग छाती पीटने के लिए बैठ जाएं कि किसानों पे हाय तौबा मचाएं, मासूमों को मरवा के आप लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेक लें। लेकिन इस पे आप असफल हो गए। हमारी सरकार ने आपकी तरीके से गोलियां चलवाने का काम नहीं किया। शांतिपूर्ण तरीके से जिन्होंने कृत्य को अंजाम दिया उनको गिरफ्तार करके जेल के पीछे डालना है, और भी जो बचे उनको भी डालने का काम करेंगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं एक चीज, मुझे बताइए कि जब ये बिल लागू हुआ उस समय चाहे शिवसेना हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे खुद कांग्रेस हो, इन लोगों ने संसद का बायकॉट क्यों किया था? इनको संसद के अंदर होना चाहिए था। जो बायकॉट होता है वो इनडायरेक्ट में संसद में उसको सपोर्ट माना जाता है सरकार का। उस समय तो ये भाग खड़े हुए थे। ये लोग सिर्फ और सिर्फ किसान को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। अमित जी, लौट रही हूँ आपके पास इस वक्त की बड़ी खबर से अपने दर्शकों को रूबरू करवा देता है। बिल्कुल अमित जी, लौट रही हूँ आपके पास इस वक्त की बड़ी खबर मुंबई से। एएनबी न्यूज पर इस समय हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें मुंबई से ये बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र के मुंबई से इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा रहे हैं। बीजेपी नेता किरीट सोमैया के बेटे से पूछताछ की जा रही है। ये बड़ी जानकारी इस समय हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मुंबई से नील सोमैया पर जबरदस्ती वसूली का आरोप लगा है। किरीट सोमैया के बेटे हैं नील सोमैया। 4 घंटे से मुलुंड पुलिस जो है पूछताछ कर रही है। नील सोमैया से ये पूछताछ चल रही है। महाराष्ट्र के मुंबई से इस वक्त की बड़ी खबर एएनबी न्यूज पर इस समय आप देख रहे हैं। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। बीजेपी के बड़े नेता है किरीट सोमैया, जिनके बेटे से पूछताछ की जा रही है और ये जो मामला है वो जबरन वसूली का बताया जा रहा है। नील सोमैया नाम है किरीट सोमैया के बेटे का और उनसे पूछताछ की जा रही है। जबरदस्ती वसूली का उन पर आरोप लगा है और बताया जा रहा है कि 4 घंटे से ये पूछताछ चल रही है। तो इस बड़ी खबर से हमने आपको रूबरू करवाया और मैं दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। समय की कमी है इसलिए मैं आप दोनों को यहां पर रोक रही हूं। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो आपको बता दें कि किसानों का आंदोलन लगातार जारी है और देश भर की निगाहें इस आंदोलन पर बनी हुई है कि आखिर किस मोड़ पर यह आंदोलन जाता है। इसी के साथ राष्ट्र धर्म में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।